रिचर्ड निक्सन जो कि अमेरिका के सदर रह चुके हैं, एक मरतबा चीनी सदर जॉन लाइन से मिले और इन्हें एक तस्वीर दी जिसमें जॉन लाइन अपने घर के लान में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और इस तस्वीर में अखबार की सुर्खियां भी वाज़िया नजर आ रही थी। जॉन लाइन ने पूछा, आपने ये तस्वीर कैसे खींची? जिस पर रिचर्ड निक्सन ने मुस्कुराकर फहरिया अंदाज में कहा कि हमारे पास $100 बिलियन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमारे पास ही है। यह तस्वीर हमने इसी सैटेलाइट से खींची है। जॉन लाइन सुनकर मुस्कुरा उठे, अपनी मेज़ पर गए और एक तस्वीर उठाई और सदर निक्सन को पेश कर दी। इस तस्वीर में सदर निक्सन व्हाइट हाउस में बैठकर CIA की कॉन्फिडेंशियल फाइल पढ़ रहे थे। यह तस्वीर देखकर निक्सन का रंग जर्द हो गया और इसने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची? तो जॉन लाइन ने जवाब दिया कि आपने जो काम $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी से किया है, हमने वही काम सिर्फ $100 की टेक्नोलॉजी से कर दिया। इस हैरानकुन बात पर सदर निक्सन ने वजाहत मांगी तो जॉन लाइन ने कहा कि हमने व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम को $100 देकर यह तस्वीर हासिल की है। मोज़े तंग जदीद तरीन का बानी शुमार किया जाता है और चीन को तरक्की देने में इसका बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफ्यून और हीरोइन के नशे में मुब्तला थे, लेकिन मोज़े ने अपनी कौम से ये लत छुड़वाकर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। मोज़े तंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। यही वजह है कि आज भी चीनी कौम गर्म पानी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इन्वेस्टमेंट कायम कर रखा है, जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में वजीर और मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाता है, लेकिन अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो इसे वजीर या मशीर के काबिल ही नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के बानी और रहनुमा मोज़े तंग को ये एजाज़ हासिल है कि अंग्रेज़ी जानने के बावजूद इन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी इंग्लिश नहीं बोली। यहाँ तक कि इन्हें अंग्रेज़ी में अगर लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो इस वक्त तक नहीं हंसते थे जब तक इसका तर्जुमा चाइनी में ना किया जाए। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान और मजदूर सब मिलकर एक जैसा ही खाना खाते हैं। इसके अलावा किसी भी मुल्क में जाते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी लेके जाते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारफ़ करवाया जा सके। चीन में चोरी की सज़ाए मौत है। चोर को सर पर गोली मारी जाती है। जब तक वर्षा मुआवजा ना दें, लाश लेके नहीं जा सकते। चीन लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो मकई लगाएं, अगर आप 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो दरख्त लगाएं, और अगर आप सदियों की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो लोगों की तरबियत करें और तालीम दें। चीन के 97% नौजवान चीन में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। इनके ख्याल में चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी अखराजात दुनिया में सबसे कम है। चीन में 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि सिर्फ 35,000 शंघाई में हैं। इसके अलावा चीनी कौम में एक खूबी ये भी पाई जाती है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से गर्ज है। कोई आए या जाए इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं, वो अपने काम में मगन रहते हैं। ये लोग मुकर्रर वक्त पर ड्यूटी के लिए आ जाते हैं। 1 मिनट की तारीख नामुमकिनात समझ लें। मसलन फैक्ट्रियों में ड्यूटी सुबह 7:30 बजे शुरू होती है, पूरी कौम 7 बजे नाश्ता करती है और क्या मजाल है कि इसमें 1 मिनट की भी ताहीर हो, और फिर 7:30 से 8 बजे तक अपने अपने दफातर के निज़ाम और औकात के मुताबिक काम का आगाज़ किया जाता है। मुअत्तद फैक्ट्रियों में जाने का इत्तफाक हुआ है। अमूमन प्रोडक्शन लाइन चल रही होती है और हर वर्कर के ज़िम्मे एक महसूस नौयत का काम है। इसने पूरी जिम्मेदारी से एक मुअय्यन वक्फे के अंदर अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके अगले साथी के हवाले करना होता है। ठीक 12 बजे पूरी कौम दोपहर के खाने के लिए उठ जाती है, जबकि बाज़ फैक्ट्रियों में वर्कर की ज़्यादती की वजह से 11:30 बजे भी लंच का वक्त शुरू हो जाता है। इसके बाद शाम 5 बजे इनका डिनर शुरू होता है। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़ज़ां, इनके यही औकात हैं। इन सब को देखते हुए तारीख नवीसों ने इस कौम की तरक्की का राज इनकी अनथक मेहनत और अपने काम के साथ मुखलस होना पाया है। हुकूमत की तरफ से इस मामले में हमारे मुल्कों के मुकाबले में खासी सहूलतें हैं। वो टैक्स ज़रूर लेते हैं मगर इतना ज़ालमाना निज़ाम नहीं है। कम अज़ कम बिजली बंद नहीं होती। हर चंद के बाज़ मकामात पर इसकी शिकायत है, मगर अमूमन बिजली की लोड शेडिंग का वजूद नहीं है। हुकूमत के पास और बतौर ख़ास मकामी हुकूमतों के पास बेपनाह पैसा है। पूरे मुल्क में अब सड़कों का जाल बिछ चुका है और हर तरफ हाईवेज़ हैं जिन पर ट्रैफिक हर वक्त रवां दवां रहती है। चाइना ने कमर्शियल इंडस्ट्री पर ध्यान देना शुरू किया तो कॉटन उगाना शुरू किया, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसानों को जदीद ज़री आलात की आगाही के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए गए।
लोगों को रोजगार देने के लिए दही इलाकों में मिनी प्रोडक्शन यूनिट्स कायम किए गए, जहां ज़री आलात, बच्चों के खिलौने और स्मार्ट फर्नीचर के काम का आगाज किया गया। चाइना में इस तरीकाकार से जीडीपी 13% से बढ़कर 30% तक पहुंच गई और मुल्क तरक्की पसीर ममालिक की साख में खड़ा होने लगा। 1990 में चाइना ने जनूबी कोरिया और जापान को अपनी ज़मीन और सस्ती लेबर ऑफर की ताकि चाइना में जदीद टेक्नोलॉजी के यूनिट लगा सकें, क्योंकि चाइना जानता था कि इसके पास अपने लोगों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाने का कोई और रास्ता नहीं था, जिसमें वो हातर हुआ कामयाब हो रहा था और अभी तक कामयाब हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।